ध्यान कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से अंदर आरोपित की जा सके। ज्ञान के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से ध्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है ही नहीं कि बाहर से अंदर की ओर उतर सके। ध्यान तो अंदर से बाहर आने की क्रिया है, अंदर से उत्थित होने की क्रिया है, अंदर से ऊपर उठने की क्रिया है, और उस अंदर तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां बनानी पड़ती है। सीढ़ियां बनानी पड़ती है दृष्टाभाव की, तटस्थ रहने की। सीढ़ियां बनानी पड़ती है विदेह बनने की, जहां ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। सीढ़ियां बनानी पड़ती है मन की, और उस मन के पास पहुंचने पर जो बिंब दिखाई देता है, जो चेतना जागृत होती है, जो विचार पैदा होता है, उसे ध्यान कहते हैं। ध्या इति न स ध्यान। बाहर का कुछ भी ध्यान न हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, हम समभाव से रहे, हम तटस्थ होकर रहे, उस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। आंख मूंद कर बैठे रहने को ध्यान नहीं कहते। आंखें बंद कर लेने से ध्यान नहीं होता। हिमालय में जाकर बैठने से और समाधि लगाने से ध्यान नहीं होता। पतंजलि के योग दर्शन को पढ़कर, समझकर और सीखकर भी ध्यान को नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ध्यान सीखने की चीज है ही नहीं। ध्यान तो अनुभव करने की चीज है। ध्यान तो अंदर उतरने की क्रिया को कहते हैं। जो अंदर उतरने की क्रिया को जान लेता है, जो मन के परे पहुंच जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। जहां ध्यान है वहां और कोई चीज नहीं रह सकती। या तो ध्यान रह सकता है, या तो बाहर की कोई चीज रह सकती है। जब ध्यान रहेगा तो फिर पत्नी, पति, पुत्र, बंधु बांधव कुछ नहीं रहेगा। दूसरे अर्थों में वह खुद भी अपने आप में नहीं रहेगा। शास्त्र का कोई ज्ञान, चेतना, होश नहीं रहेगा। उस स्थिति में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान निराकार का किया जा सकता है या साकार का। हमारे यहां मूलतः दो शब्द हैं, एक निराकार, एक साकार। किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने ईसा को, किसी ने अन्य किसी को माना है। उनके सामने एक बिंब है, एक मूर्ति है। धनुष लिए हुए राम है, मुरली बजाते हुए कृष्ण है, सूली पर टंगे हुए ईसा है। इस प्रकार की चिंतन करने की क्रिया को सगुण चिंतन कहते हैं, साकार की उपासना कहते हैं। और कुछ ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने सगुण और साकार की स्थिति से अपने चिंतन को अलग हटा दिया है। वे बिल्कुल एक अलग स्थिति में खड़े हैं। कबीर एक ऐसी पंक्ति में अग्रणी है जो कहते हैं, ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वह अजन्मा है, अविकार है, अचिंत्य है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसमें क्या खास बात है, उसे क्या कहूं, उसको क्या आकार दूं, उसका क्या रूप बताऊं, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। प्रातःकाल होने पर दसों दिशाओं में लाली बर जाती है। उस समय कोई धनुष लिए हुए व्यक्तित्व नहीं होता, बांसुरी बजाता हुआ कोई व्यक्तित्व खड़ा नहीं होता। वह तो सिर्फ एक दृश्य होता है, और वह चारों तरफ उस दिव्य दृश्य को देखकर बीच में अपने आप को अवस्थित देखता है तो वैसा ही अनुभव करता है, वैसी ही लाली जो दसों दिशाओं में होती है। जहां किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है, किसी प्रकार का चित्र नहीं है और किसी प्रकार का बिंब नहीं है,
वह निराकार है जिसका कोई आकार ही नहीं है। ध्यान के लिए ना निराकार की आवश्यकता है ना साकार की आवश्यकता है। जहां आकार है ही नहीं वही ध्यान है। आकार तो हमने बनाया है, हमने राम को देखा नहीं है। पोथी में जो लिखा है उसके अनुसार चित्र बनाया और उसको राम की संज्ञा दे दी। हमने कृष्ण को देखा नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो पढ़ा है उसको एक आकार बनाकर कृष्ण का नाम दे दिया। आकार के माध्यम से ध्यान की स्थिति नहीं हो सकती। जब नव शिष्य होता है, जब नया नया बच्चा लिखना सीखने के लिए बैठता है, उसको स्लेट पर का अक्षर लिखकर कहा जाता है इसके ऊपर पेंसिल चलाते रहो तो धीरे धीरे का सीख लोगे। और वह बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों में पेंसिल लेकर कागज पर लिखे अक्षर पर पेंसिल फेरता रहता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वह कागज हटा दिया जाता है। उसको कहा जाता है अब तक तुमने पेंसिल से जो अभ्यास किया है उसको तुम्हें लिखना है, और सफेद कागज पर वह उसे लिख देता है। मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति है। जब वह ध्यान की ओर प्रवृत्त होता है तो उसे एक आकार दे दिया जाता है निरंतर देखते रहने के लिए। उस आकार को निरंतर देखते रहने की जो क्रिया है वह सगुण क्रिया है। उसके आंखों में कृष्ण बस जाता है, उसके आंखों में राम बस जाता है, उसकी आंखों में नानक या ईसा बस जाता है और वह बिंब उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। उसकी आंख बंद होती है तब भी अभ्यासवश वह बिंब ही उसके आंखों के सामने आ जाता है, और लोग मान लेते हैं कि मैंने आंख बंद की और इष्ट मेरे सामने साकार हो गए, और मान बैठते हैं मेरा ध्यान लग गया। यह उतना ही बड़ा भ्रम है कि मैं 5000 वर्षों का हूं या मैं आकाश पर खड़ा हूं, क्योंकि निरंतर देखने से वह बिंब उसके मानस में गहराई के साथ जम गया है, और जम जाने के बाद आंख बंद करने पर भी आंखों के सामने वह आकार दिखाई देता है। यह तो ठीक ऐसी ही बात हुई जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करता है। वह निरंतर उसके चित्र को निहारता रहता है, अपने जेब में लिए हुए घूमता रहता है, रात को भी अपने सीने पर रखकर लेटता है। वह चित्र उसके आंखों के सामने घूमता रहता है, और जब वह आंख बंद करके देखता है तो प्रेमिका का बिंब उसके आंखों के सामने साकार हो जाता है। प्रेमिका का बिंब स्पष्ट होने से ऐसा नहीं हुआ कि वह प्रेमिका उसके सामने साकार हो गई। वह तो मात्र एक बिंब है, वह अपने आप में प्रेमिका नहीं बन सकती, बिंब प्रेमी नहीं बन सकता। वह तो एक दृश्य है जिसे हम खुली आंखों से देख रहे थे या बंद आंखों से देख रहे थे, और यही स्थिति निराकार की है। जो साकार को नहीं मानते वह यही कहते हैं कि एक ज्योति है, एक दीपक की लौ है, एक लाली है, और एक दृश्य निरंतर व्यक्ति के चित्त पर अवस्थित कर दिया जाता है, और वह आंख बंद करता है तो चारों ओर लाली सी दिखाई देती है। वह उसी को ध्यान समझ बैठता है, जबकि सही अर्थों में ना वह पहले वाला ध्यान है ना यह ध्यान है। ध्यान ना सगुण का किया जा सकता है ना निर्गुण का किया जा सकता है। इन दोनों से परे हटकर जो अवस्थिति है, उस अवस्थिति में पहुंचने की जो क्रिया है वह ध्यान है। ध्यान तो
बहुत आगे की स्थिति है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके सामने कोई बिंब हो, या यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो। यह आवश्यक नहीं है कि आप राम कृष्ण को पूजते हो। बस आप मनुष्य है, अतः अपने अंदर उतरकर सुदूर गहराइयों में पहुंच सकते हैं, और प्रत्येक मनुष्य पहुंच सकता है यदि वह बुद्धि से परे हट सकता है तो, क्योंकि बुद्धि ही सगुण और निर्गुण में भेद करती है। बुद्धि ही साकार और निराकार का भेद करती है। ये साकार है, ये निराकार है, और जहां बुद्धि है वहां साकार और निराकार दोनों है। छल, झूठ, ढोंग और पाखंड भी है। इसलिए ध्यान ना साकार का किया जा सकता है, ना निराकार का किया जा सकता है। ध्यान का वास्तविक तात्पर्य क्या है और उसे किस प्रकार किया जा सकता है? ध्यान का वास्तविक तात्पर्य, जब हम अपनी बुद्धि, अपने चित्त, संदेह, भ्रम, राग, द्वेष इन सबसे परे हटकर अंदर उतरने की क्रिया का प्रारंभ करते हैं, शांत चित्त से, जहां लहरें न उठती हो, जहां किसी प्रकार से तरंगे विवृत न होती हो, जहां निरंतर अंदर उतरने की क्रिया होती रहती है, तब उस स्थिति में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान is not some amenity which can be acquired, and neither is it something which can be established inside the body. One cannot go into Dhyan by acquiring knowledge or by reading the Puranas or the Vedic mantras, because Dhyan is not something which can be instilled inside. Rather, Dhyan is a process of looking inside, sitting inside the soul. It is something which is generated from within. To enter into the soul, we have to form a ladder of neutral feelings. We have to reach a state where we remain unaffected by happiness or sorrows. And on reaching the soul, the divinity which is awakened, the thought which is produced, is called Dhyan. Dhya iti nasa Dhyan. That is, the state in which we remain oblivious of and unaffected by the happenings of the outer world is called Dhyan. Just sitting with the eyes closed is not Dhyan. Going to the Himalayas and getting engrossed in worship is not Dhyan. One cannot learn how to be in Dhyan even by studying and understanding the text Yog Darshan of sage Patanjali. Dhyan is not something which can be learnt. It is something which can only be experienced. Dhyan is a process of entering into oneself. Reaching the soul and beyond it is called Dhyan. Where there is a state of Dhyan, nothing else can exist. Either there can be a state of Dhyan or a state of being in the material world. In the state of Dhyan, there is no wife, no son, no friend, and no relative. In fact, the person himself ceases to exist as a part of the material world. Then he does not remain in touch with any Shastra or any knowledge. The process of reaching such a state is called Dhyan or meditation. Is the base of Dhyan or meditation formless, or does it have any form? Or, in other words, should we meditate on a Nirakar or on a Sakar? There are two forms of meditation, one on some definite form called Sakar, and the other on a formless God, that is Nirakar. Some people have faith in Krishna, some in Rama, and some in Jesus Christ.
They have formed their own images and idols. Krishna playing a flute, Rama carrying a bow, and Jesus on the cross. This type of meditation is called as sagun meditation, or the worship of a particular form, that is sakar. But there have been several other devotees who refused to meditate on any particular form. They formed a distinct method of meditation. Kabir was the foremost among such thinkers. He said, Brahma has no form. He is unborn, without any deformity, without any thought. He said, Lali meri lal ki, jit deku tit lal. Lali dekan मैं गई, मैं भी हो गई लाल. That is, so great is God, I cannot give him any form. He is omnipresent. He is present in the crimson red, which fills the skies in the early morning. At that time, there is no one standing there with a bow or playing a flute. He is just a manifestation in the form of a beautiful scene. And when I look at myself standing there under the crimson splendor of the skies, I find that I too am smeared with the same reddish tinge which I see in him. When no idol, no picture, no form is meditated upon, the worship is called Nirakar, that is, of the formless. For going into Dhyan, one needs to worship neither the Sakar nor the Nirakar. The state where there is no form is called Dhyan. Whatever forms there are have been created by us. We have never seen Rama. We just drew a picture on the basis of what we read about him and called this imaginary picture as Rama. Similarly, we have not seen Krishna but have formed his image on the basis of what is written in Srimad Bhagavad Gita. The state of Dhyan cannot actually be attained by concentrating on some form. When a child first goes to school, the teacher writes the alphabet A on a page and asks the child to write over it. The child holds the pencil in his tiny hand and keeps writing over the alphabet written by the teacher. In a few days, he is then able to write on his own on a blank piece of paper. The same happens in this field. When a person wishes to go into Dhyan, he is given a definite form like an idol or a picture to concentrate upon. When he keeps looking at it, the same image of Krishna, Rama or Nanak is inscribed permanently in his brain. Then even if he closes his eyes, the image becomes clear to him. Thus he believes that he closed his eyes and had a glimpse of his deity. He believes that he had been in Dhyan. But the fact is that his belief is as baseless as someone's belief that he is 5,000 years old or that he is standing in air. He is wrong because by continuously staring at the picture, an image is formed in his mind, and on closing the eyes, the same image is projected before him. A lover always carries the picture of his beloved. He looks at it several times in a day and always keeps it in his breast pocket next to his heart. When he closes his eyes, the image of the same picture appears in his mind. This does not mean that the girl has actually appeared before him. It is just an image, and the image cannot take the place of the girl. It is just an image which one can see with the eyes open or closed. Even a Nirakar worshipper remains under such a misbelief. He does not believe in any form, so he says there is a flame, a radiance. In this case too,
An image, though obscure, is formed, and when he closes his eyes, he sees a crimson radiance all around. He thinks he has been in dhyan, whereas the fact is that neither the former was a state of dhyan and nor was the latter. Dhyan can neither be sagun of any form nor nirgun of the formless. The process of going into the state beyond the worship of these two is called dhyan. Dhyan is a state beyond all worships. It does not matter if you do not have any form to meditate upon. Neither does it matter whether you are a Hindu, a Muslim, a Sikh, or a Christian. You need not worship Rama or Krishna. You are a human and you can enter deep into yourself. In fact, every human can, if he is capable of freeing himself from the arguments of the mind, because it is the mind which differentiates between sagun and nirgun. Wherever there is the use of the mind, there is sakar and nirakar, and thus there are bound to be lies, deceit and fraud. Hence dhyan can be of neither of the two. What is the real meaning of dhyan and how can we go into it? Dhyan is the process of entering into oneself after getting rid of all thoughts, suspicion, illusions and passions, and by making the mind peaceful and thoughtless. When the outer feelings are subdued, a spiritual enlightenment of the soul takes place. When we move forward on this path, we reach a room filled with radiance. Moving further, we come across a still larger room, even more brightly illumined. On proceeding still further, we reach even larger source of celestial radiance. Thus, as we keep entering ourselves, we come across brighter and brighter sources of illuminations. And when we reach the final destination, the outer world ceases to exist for us. Then we become oblivious of even our own existence. This state is called dhyan. Narayanotvam Nikhileshwarotvam Mata Pita Guru Atma Twamevam Brahma Tvam Vishnu Rudra Twamevam Siddhashramo Guruvam Pranamyam Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Saka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Twadeeyam Vastu Nikhilam Tubyamevam Samarpayeth. Jai Gurudev. Parampoojya Gurudev Yogiraj Swami Nikhileshwarananda ji Maharajara ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ